राज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबू जी। ओ, बाबा की बेटी हो? हाँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। हाँ। लेकिन ये सब कैसे आपको? घबराओ नहीं, मैं इसी बियाबान जंगल में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, इसमें इंसान ये इंसान नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है जो मैंने पूरा किया। लोग तो देख कर मुंह मोड़ लेते हैं। और इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, इसमें एहसान मैंने कोई किया। इसमें एहसान मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने भैया अदा है किया। फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया ना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो जाओ वहां। जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया है। तुम्हारी इज्जत बच गई और तुम जा सकती हो। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये अपने तुम्हारे साथी जो हैं, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ बाबूजी। किसी मकर जाल में फंसाना तो नहीं चाहती हो? वैसी लड़की नहीं हूँ। ओह, आजमा के देख लो। हाँ, तुम वैसी लड़की नहीं हो। भैरव, जाकर जो वृक्ष है उसी के नीचे बैठकर थोड़ी देर मेरा पेश करो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। कहने में तो डर लग रहा है, लेकिन कहूँगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। इसी तुम्हारी सोच गलत है। मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। और हाँ, हमारी मंजिल बहुत दूर है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। बाबूजी, सोचिए और समझिए, मुझे अपना लीजिए। तुलसी, तुम डाकू ज्वाला सिंह को क्या समझती हो? मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, आसमान जमीन बदल सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। बाबूजी, मान जाओ मेरा कहना। हड़ताली माना राजा हमरो कहनवाना, ताली माना राजा हमरो कहनवाना। ताली माना राजा हमरो
बिचारे परिवार। बनी बाबुली बनी बाबुली बनी बाबुली बनी बाबुली बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले बिना सोचे बिचारे बनी बाबुली। तुलसी, जो तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं। हाँ, जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने अदा किया है। अब तुम जा सकती हो, जाकर तुम आराम से अपने आश्रम में रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे मेरे परवरिश किए, सयाना कर दिया मुझे, और उनका भी खून सेनापति शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा है संसार में? किसके सहारे जीऊंगी मैं? सोची थी एक दिन की बात है, सोची थी कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या महाराज का बेटा विजय सिंह यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, आए थे। तो क्या हुआ? भूखे प्यास से बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। पहुंच करके उन्हें देखा तो बेहोश पड़े हुए थे। उनको पानी पिला करके होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो आप? तो उन्होंने यही बात किया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है, उसी बाबा से श्राप से मुक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ मैं। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी जी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास ले गई। अपने पिताजी से बहुत जिक्र की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के उन्हें तरकीब जरूर बता दी, आप ठीक हो गए। श्राप ना वापस लेकर एक तरकीब बताया है? क्या तरकीब बताया है? यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा तांत्रिक त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसकी बेटी रास्ते में खत्म कर देती है। सरहद कोई डाक नहीं सकता। और रही बात त्रिकाल देव की, तो त्रिकाल देव शंखधारी वन के अंदर एक सोनेरी नाम का गुफा है। गुफा? हाँ बाबूजी, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? हाँ बाबूजी, और कटोरा के ऊपर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? वो कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो शक्तियों से भरा हुआ है। और वो त्रिकाल देव उसी की पूजा आराधना करता रहता है। उसके पास अपार शक्ति है बाबूजी। उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार साहब गए। काफी दिन हो चुके, अभी तक लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और मेरे ऊपर कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुलसी, हाँ बाबूजी। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इखलाक मोहब्बत है।
राजकुमार के लिए तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार और मायावी काजल को लेकर साथ आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उसी दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा। और सिर्फ तुम्हें काम करना होगा, मेरे आने का इंतजार करोगी। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम आश्रम छोड़कर कहीं जाना नहीं। बाबूजी, मैं एक संत की बेटी हूँ, वचन देती हूँ, वादा करती हूँ कि आप जाएं जिस काम के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं, और फिर भी आप किसी कारणवश न लौट के आए तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं तन्हा बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। बाबूजी, मेरे पास आओ। अब तुम कभी अपने आंखों में आंसू नहीं लाओगी। मुस्कुराओ एक बार, शाबाश। तुलसी, वाकई में तुम नेक हो। और जरा मन की केवड़िया खो, जरा मन की केवड़िया खो, सैया तोरे पारे जरा मन की केवड़िया खोल खोल जरा मन की केवड़िया तुलसी, जाओ, लेकिन याद रहे मेरे आने का इंतजार करना। अब तुम जाकर आश्रम में जाओ। ठीक, आश्रम में जा रहे तुम, जाओ जंगल में। सरदार, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था,
राजकुमार यहाँ आया था और राजकुमार बाबा से मिला भी, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर एक उपाय बताया है। वो कौन सा उपाय है? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर एक शंखुधारी वन है और शंखुधारी वन के बीच एक सुनारी नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव रहता है और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा शंखुधारी वन के सीमा पर है। और वो सुनाली नाम का गुफा है जो उसके अंदर एक चांदी का कटोरा है, कटोरा के अंदर फूल है, फूल के अंदर एक मायावी काजल है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। क्या? और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है, लेकिन काम बहुत खतरे का है। राजकुमार कहीं ऐसा ना हो कि धोखा खा गया हो। सरदार जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए आज ही हम उस गुफा की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, वहां चलने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? क्योंकि मैं इस लिबास में कामयाब नहीं हो सकता। फिर मैं अपना भेष योगी का बनाऊंगा। योगी का? अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी वन के अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हम अपना भेष योगी का बनाएंगे और शंखुधारी वन की तरफ जैसे कि मुनिराज ने बताया था वैसे ही सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे बॉर्डर से साइड से निकलना होगा। अगर कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो समझो बेमौत मारा जाऊंगा और मैं कभी वापस अपने लेकर नहीं जा सकता और सारा खेल यहाँ पर मेरा समाप्त हो जाएगा। और कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में। कोई परदेसी आया परदेश में। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यार बड़ा है दोनों जहां से। कोई संदेश एक संदेश में, कोई संदेश आए संदेश में। कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया।
पहरा पहरा पहरा, चलिए पहरा देती हूँ। हो रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, कि रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कौन हो आप और मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? क्या हुआ? मैं तो समझ रही थी कि कहीं से चांद का टुकड़ा आ गया है और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा।